फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए कितने फ़ायदेमंद है। जनरली एग्रो एक्सपोर्ट में लोग फ्रेश वेजिटेबल्स का ही एक्सपोर्ट सोचते हैं, लेकिन डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का इम्पोर्टेंस और बेनिफिट आगे के फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे देशों में फास्ट जो अभी लाइफस्टाइल हो गई है, उससे ये डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का डिमांड और बढ़ने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये एक इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए कितना बेहतरीन और फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है। Difference between fresh vegetables and dehydrated vegetables. Fresh vegetables are perishable and so small shelf life. जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि फ्रेश वेजिटेबल्स का जो नेचर है वो पेरिशेबल है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन, या फिर अगर हम उसको फ्रीज़र में भी रखें या फिर कोल्ड वेदर में भी रखें तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन तक ही अच्छे रह सकते हैं। सो स्मॉल शेल्फ लाइफ, तो फ्रेश वेजिटेबल का ये एक डिसएडवांटेज है। अगर हम डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का देखें तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ अप टू 6 मंथ्स ऑल्सो। जैसे कि मैंने बताया कि डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स में जो वाटर कंटेंट है वो पूरी तरह से निकाला जाता है और वो पूरी तरह से ड्राई रहते हैं, तो वो हल्के भी रहते हैं और उनका शेल्फ लाइफ पानी निकालने की वजह से ज़्यादा होता है, तो उसका स्टोरेज और शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहता है। फ्रेश वेजिटेबल्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, लेस प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि उसमें जो आप क्वांटिटी करते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी करते हैं और उसका जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है। उसका सप्लाई ज़्यादा होने से डिमांड कम है और इसकी वजह से लेस डिमांड मोर सप्लाई, सो प्रॉफिट मार्जिन इज़ लेस। In case of dehydrated vegetables, profit is more because demand is more and supply is less. So profit margin dehydrated vegetables में ज़्यादा है। अगर आप कोई भी वेबसाइट पे, इंडियन वेबसाइट पे देखें तो ये जो भी डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है वो 200 to 300 पर केजी इस रेट में मिलते हैं। कुछ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स तो 1000 रुपीज़ पर केजी में भी बिक रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम ये एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें कितना अच्छा मार्जिन मिल सकता है। देन स्टोरेज ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड पैकिंग इज़ एक्सपेंसिव एंड क्रिटिकल टू हैंडल बिकॉज ऑफ वेट। फ्रेश वेजिटेबल्स जो जनरली एक्सपोर्ट होते हैं उसका स्टोरेज और पैकिंग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव और क्रिटिकल है, यानी उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में या शिपिंग में अगर उसको कुछ ऐसा डैमेजेस होता है पैकिंग में, या फिर उसके कुछ कंटेनर में अगर उसका कुछ प्रॉब्लम्स होता है शिपिंग में, तो वो इमीडिएट ख़राब हो जाते हैं। सो क्रिटिकल टू हैंडल बिकॉज ऑफ वेट, उसका वेट भी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसका जो हैंडल करने का जो सब तरीका है वो बहुत ही रिस्की है। और अगर हम डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का अगर देखें तो स्टोरेज एंड पैकिंग इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू हैंडल बिकॉज ऑफ लाइट वेट। ये पूरी तरह सूखी हुई सब्जियां रहती है, तो इसकी वजह से इसका स्टोरेज एंड पैकिंग एक्सपेंसिव नहीं रहता। ये कम जगह लेती है, क्योंकि जहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स 1 किलो का अगर है वो जितना जगह लेता है, तो वही अगर डिहाइड्रेट हम करेंगे तो उससे 10% भी जगह उसको डिहाइड्रेशन के बाद लगती नहीं है। तो स्टोरेज जो है वो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और इसमें हम इजीली हैंडलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट रहते हैं।
तो इसका जो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का जो वेट है वो बहुत ही कम रहता है। तो हम अगर कम क्वांटिटी भी भेजते हैं, कम क्वांटिटी भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो भी हमको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मार्जिन और टर्नओवर हो सकता है। मोर सप्लाई इन केस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल दैन डिमांड इन ग्लोबल मार्केट। जनरली फ्रेश वेजिटेबल्स का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और उसका डिमांड कंपैरेटिवली कम है। अगर हम देखें तो बहुत सारे आजकल वेजिटेबल्स सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उतना डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है। तो बहुत बार एक्सपोर्टर को लॉस भी सहना पड़ता है, क्योंकि रेट उतना अच्छा फॉरेन कंट्री में मिलता नहीं है और रेट की स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स में जो मार्केट है वो फ्लक्चुएटिंग है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट की वजह से प्रॉफिट मार्जिन की गारंटी नहीं है, तो बहुत बार कमीशन बेसिस पे भी डील करनी पड़ती है। तो ये फ्रेश वेजिटेबल्स के डिसएडवांटेजेस है। अगर हम डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का देखें तो उसमें लेस सप्लाई दैन डिमांड इन द मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड है इसका वो अभी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। तो सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि इसमें प्रोसेस है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद वो वेजिटेबल्स तैयार होते हैं, उसका पैकिंग होता है और उसका जो मूल्य है, उसकी वैल्यू है वो बढ़ती है। तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का एक जो ये एडवांटेज है वो है उसका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सभी जो है वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने वाले डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स नहीं भेजते, क्योंकि उसमें वेटिंग पीरियड है, डिहाइड्रेशन का पीरियड है और उसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन उसमें स्टोरेज का भी बहुत कम एरिया वो ऑक्यूपाई करता है और इससे आपको ज़्यादा सब्जियां डिहाइड्रेशन के बाद कम से कम जो है वो जगह लगती है। तो ज़्यादा डिमांड और लेस सप्लाई की वजह से रेट भी अच्छा मिलता है और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका डिमांड और भी बढ़ने वाला है। मेजर वेजिटेबल्स एंड ग्लोबल मार्केट्स। अब हम देखते हैं कि ड्राई डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स कौन कौन सी जनरली एक्सपोर्ट होती है। तो इसमें पोटैटो है, कैबेज है, कैरेट्स, टोमेटो, ओनियन, गार्लिक, मशरूम, okra, bitter gourd and many more vegetables as per the demand। तो जनरली ये वेजिटेबल्स जो है उसका डिहाइड्रेशन होता है और ये अच्छे क्वांटिटी में और अच्छे रेट पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मेजर कंट्रीज़ फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर नॉर्थ अमेरिका, that is US, Canada, Mexico, European countries, France, Germany, Italy, Spain, UK, एशिया स्पेसिफिक, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है और ये जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ उनकी लाइफस्टाइल फास्ट होने के कारण इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। रेडी टू ईट फूड की तरफ वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए उनको ये डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। टारगेट बायर्स इन ग्लोबल मार्केट। अगर आपको ये डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट करना है तो आपके टारगेटेड कस्टमर्स उस कंट्रीज़ में कौन हो सकते हैं। होटल्स, बड़े बड़े होटल्स, अगर वहाँ आप कांटेक्ट करते हैं और उनको आपका सैंपल भेजते हैं और उनको वो पसंद आता है, तो बड़े होटल्स की चेन भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं और वो ऑर्डर कंटिन्यूस हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में ये जो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है वो लगती है। फूड सर्विस एंड रिटेल चेन, मॉल्स, फूड सर्विसेज रिटेल चेन है या फिर मॉल्स है, वहाँ भी डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स के पैकेट्स अच्छे सेल होते हैं। रेडी टू ईट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, बहुत सारे रेडी टू ईट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आजकल आ रही है जिसमें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का यूज़ होता है। तो इस कंपनीज़ में भी आप अप्रोच होके आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड कस्टमर्स, डायरेक्टली आप कस्टमर से भी कांटेक्ट करके
डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में कम क्वांटिटी में अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव फॉरेन कंट्रीज़ में हैं तो उस उनसे कांटेक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट धीरे धीरे उस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इसमें टाइप्स है। अभी इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड कन्वेंशनल इनऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का आप तो जानते ही कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में आज पूरी तरह अवेयरनेस के कारण बहुत सारी कंट्रीज़ में और हमारे इंडिया में भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का एक अपना इम्पोर्टेंस अलग है। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का भी डिहाइड्रेशन करके आप उसको अलग से अलग रेट पे बेच सकते हैं और इनऑर्गेनिक जो कन्वेंशनल वेजिटेबल्स है उसका रेट अलग लगा के उसका भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, फ्यूचर स्कोप अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट्स है इसकी वजह से डिमांड तो बढ़ने ही वाला है। मोर अर्बनाइजेशन एंड फास्ट लाइफस्टाइल डिमांड्स मोर रेडी टू ईट। सेकंड, इजी एंड लॉन्ग स्टोरेज टाइम देन फ्रेश वेजिटेबल। स्टोरेज इजी है और लॉन्ग स्टोरेज टाइम है तो ये डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स लोग प्रेफर करते हैं। नो रिडक्शन इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो फ्रेश वेजिटेबल्स की होती है वही डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स की होती है। इसमें कोई भी गुणवत्ता में कमी आती नहीं है। जो भी न्यूट्रिशन आपको फ्रेश वेजिटेबल्स के मिलेंगे वही डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स के भी मिलेंगे। क्योंकि जब ये आप यूज़ करते हैं तो वो अपना जो ओरिजिनल साइज़ है उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से उनमें से पानी निकाला जाता है और वो सूखी हो जाती है। लेकिन जब रेसिपी बनाते समय उनको फिर से यूज़ होता है और पानी में डाला जाता है तो वो अपना जो आकार है वो ले लेते हैं। नो नीड टू परचेस डेली and can be purchased in bulk quantity, so avoid market visit in कोविड पैंडमिक। कोविड पैंडमिक जैसे सिचुएशन में जब हमको घर से बाहर निकलना नहीं है ज़्यादा और मार्केट में जाके सब्जियां खरीदने के लिए जो हमको मार्केट विज़िट करना पड़ता है तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो बात है ये बहुत सारे देशों में अब पता चल गई है कि अगर हम डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल स्टोर करके घर में रखते हैं तो वो हम बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स के ये बहुत सारे फ़ायदे हैं कि स्टोरेज लॉन्ग टाइम तक हो सकता है। इसलिए बड़े क्वांटिटी में भी बहुत सारे लोग ये फ़ॉरेन में परचेस करके घर में रखते हैं तो उनका टाइम भी बचता है और मार्केट एक्सेस वो अवॉइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एज अ exportable and profitable product for international market. Thanks for watching.